तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका काल 1350 बीसी से 1750 बीसी तक था। कांस्य इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग हुआ था। कांसा जो बनता है कॉपर प्लस टिन, Sn कॉपर के लिए Cu और Sn टिन के लिए होता है। ये पहली नगरीय सभ्यता थी। इसकी जो सड़कें थी वो समकोल पर काटती थी। जल निकासी के लिए नालियाँ थीं। इसके लिए सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने खोजा था। चार्ल्स मेसन ने खोजा। इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। इसका जो विस्तार था त्रिभुजाकार था। ये इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक फैली थी। सन 1921 में ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल, ASI के महानिदेशक ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा पहले शहर के रूप में दयाराम साहनी ने खोजा थे। सर जॉन मार्शल इनके नेतृत्व में हड़प्पा पहले शहर के रूप में दयाराम साहनी ने खोजा। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा, हड़प्पा शहर को खोजा। अब हम बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। इसका जो विस्तार था उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर में मांडा जो कि अब जम्मू कश्मीर में है। ये था चेनाब नदी किनारे, ये चेनाब नदी किनारे था। और दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में ये दैमाबाद तक इसका विस्तार था। दैमाबाद जो कि अब महाराष्ट्र में है। ये प्रवरा नदी किनारे था। पूरब में इसका विस्तार आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान मेरठ, हिंडन नदी किनारे, और पश्चिम में इसका विस्तार सुदका गैंडोर, बलूचिस्तान। जो कि अब पाकिस्तान में है, दास्क नदी किनारे। ये इसका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख स्थानों के बारे में। जैसे कि पहला स्थान है हड़प्पा।
अरे जाओ जैसे है वैसे घूम पाओ बोले ना। वर्तमान पाकिस्तान में है ये। मोंटेगेनरी वर्तमान साहिवाल। इस जगह पर है ये मोंटेगेनरी वर्तमान साहिवाल। खोज इसकी दयाराम साहनी की, जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। (1921) में। ये रावी नदी के बाएं तट पर है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि R37 कब्रिस्तान मिला है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ नटराज की मूर्ति मिली थी। दूसरा शहर है धौलावीरा। धौलावीरा वर्तमान 1967-68 JP जोशी द्वारा की गई थी। ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान है जो पश्चिमी पूर्वी व मध्य भाग में विभाजित था। ये पश्चिमी पूर्वी व मध्य भाग विभाजित था। बाकी जो सभी बाकी स्थान थे वो पश्चिमी पूर्वी में विभाजित थे। इसमें मतलब ऐसा था, 3 भागों में विभाजित था, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भाग। पश्चिमी भाग जो कि उच्च दुर्ग होता था जैसे, और पूर्वी भाग जनता के लिए होता था। ये जो जनता के लिए होता था, ये मध्य भाग था। 2021 में इसे 40वीं विश्व धरोहर घोषित किया गया। 2021 में 40वीं विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा। घोषित किया गया था।